तो आइए मित्रों बिंदुसार के बारे में जानते हैं। ठीक, जैसा कि आपको पता है बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक, और इसी बिंदुसार का पुत्र कौन होता है भाई? अशोक होता है। अशोक महान होता है। ठीक, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। इनका पहले शासन का नाम आप जानिए। शासन काल जो था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व था। ठीक, याद रखिएगा 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व था। ठीक, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा, माता का नाम दुर्धरा था। और इनकी पत्नी धम्मा या सुभद्रांगी। ठीक है, धम्मा या सुभद्रांगी। ओके मित्रों, सुभद्रांगी याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। आपको पता है ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, मौर्य वंश में आते हैं, और इन्हीं का बेटा कौन था? अशोक था। ठीक, अब देखिए इनके अन्य नाम की अगर हम बात करते हैं तो अमित्रो कैंडीज यूनानी लेखक के अनुसार और सिंहसेन जैन ग्रंथ के अनुसार। और अगर हम नाम की बात करते हैं तो एक स्ट्रैबो यूनानी लेखक थे। ठीक है, स्ट्रैबो ने इनको अलिट्रोचेट्स बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? अलिट्रोचेट्स। ठीक, और ये क्या है? अलिट्रोचेट्स जो हैं, इसी को एक विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम था प्लीट, उन्होंने अमित्र घात के समीकरण से क्या किया हुआ है? अमित्र घात के समीकरण से संबोधित किया हुआ। ये आप समझिए कि प्लीट ने अमित्र घात बोला हुआ है, इतना समझिए। और अमित्र घात का मतलब क्या होता है भाई? शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र घात जिसका मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। नाम कौन कौन सा है इनका? अन्य नाम देख लीजिए। अमित्रो कैंडीज है यूनानी लेखक के अनुसार, सिंहसेन बिंदुसार का नाम है जैन ग्रंथ के अनुसार, और प्लीट ने इन्हें क्या कहा हुआ है? अमित्र घात कहा हुआ है। स्ट्रैबो यूनानी लेखक, ठीक, अलिट्रोचेट्स बोला हुआ है। अमित्र घात का मतलब क्या होता है भाई? शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक, अब आप ये समझिए कि इनके प्रधानमंत्री पहले चाणक्य थे। ठीक है, बिंदुसार के अगर प्रधानमंत्री की बात करता हूँ तो पहले चाणक्य थे, लेकिन बाद में खल्लाटक ने। ठीक, कौन से भाई? खल्लाटक। ठीक, ये बाद में इनके प्रधानमंत्री हुए। बिंदुसार क्या थे? ये आजीवक मतानुयायी थे। ठीक, और इनके परामर्शदाता की अगर मैं बात करता हूँ तो पिंगल वत्साजीव थे। ठीक, पिंगल, देखिए पिंगल वत्साजीव। ठीक, मैंने क्या बता दिया अभी तक? प्रधानमंत्री इनका पहले चाणक्य था, बाद में खल्लाटक होता है। ठीक, और आजीवक, ये बिंदुसार आजीवक मतानुयायी थे, और इनके परामर्शदाता पिंगल वत्साजीव थे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि तक्षशिला में एक विद्रोह होता है। ठीक है मित्रों, तक्षशिला में एक विद्रोह होता है जिसको दबाने के लिए अशोक को भेजा जाता है। उस विद्रोह का दमन करने के लिए, तक्षशिला में विद्रोह होता है, उस विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक को भेजा जाता है। ये दिव्यावदान में बोला गया है। ठीक, आगे बात करते हैं। ये जो स्ट्रेबो है ना, स्ट्रेबो के अनुसार, स्ट्रेबो ने बोला हुआ है कि एक सीरियाई शासक थे। सीरियाई शासक कौन था भाई? राजा एंटियोकस प्रथम सोटर। ठीक है, प्रथम सोटर पूरा नाम है, राजा एंटियोकस प्रथम सोटर। ये इनके एक राजदूत थे। कौन? डाइमेकस। वो भारत आए हुए थे। मतलब आप ये समझिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आप कहेंगे बिंदुसार के। ठीक, और डाइमेकस कौन था भाई? डाइमेकस ये एक सीरियाई राजा थे, एंटियोकस प्रथम सोटर उसी का राजदूत था। अब देखिए प्लिनी के अनुसार, प्लिनी ने बोला हुआ है कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ठीक है, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत कौन थे? डायनोसिस। डायनोसिस भी इनको बोला जाता है, या डाइनोसियस। ठीक है, डायोनीसियस। ये समझिएगा, किसी किसी बुक में डायनोसिस है, किसी किसी बुक में डायनोसियस है। तो प्लिनी के अनुसार टालमी का कौन था? टालमी डिटी फिलाडेल्फस का कौन था भाई? डायनोसियस था। और एंटियोकस का कौन था? डाइमेकस था। याद रखिए, डायनोसिस और डाइमेकस, डाइमेकस और ये सिस। ठीक, याद रखिएगा। अब सीरियाई शासक एंटियोकस ने 3 चीज़ों की मांग करी थी। वो कौन कौन सी चीज़ थी? मदिरा थी, ठीक, मीठी मदिरा थी, सूखी अंजीर थी, और एक दार्शनिक था। उसने मांग किया भारत से, यानी बिंदुसार से मांग किया कि भाई हमको मीठी मदिरा चाहिए, सूखी अंजीर चाहिए और दार्शनिक चाहिए। तो ये 2 चीज़ें मिली थी, दार्शनिक नहीं मिली। यानी एंटियोकस की 3 मांगों में से 2 मांगों को माना गया था, एक मांग को नहीं माना गया था।
तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। शासनकाल मैंने बताया, क्या है भाई इनका शासनकाल? इनका शासनकाल बिंदुसार का है 298 से 272 ईसा पूर्व। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आएगी। अमित्र घात का मतलब समझ लीजिए, प्लेट ने जो अमित्र घात इनको बोला हुआ है उसका मतलब क्या होता है भाई? उसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, शत्रुओं का नाश करने वाला। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। माता कौन थी? दुर्धरा माता थी इनकी। ठीक, बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। पत्नी को सुभद्रांगी या धम्मा बोला जाता है। ठीक, ये कौन थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और इन्हीं का क्या होता है? लड़का होता है अशोक। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी।